सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए और इमली से जीतने के लिए सौर्य घर में आग लगा देता है और वो सबके सामने बस इमली को बचाने का नाटक करता है, जिससे साबित हो जाए कि वो घर वालों की कितनी ज्यादा चिंता करता है। लेकिन सच में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते भी है। तो अगर बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो किचन सी होती है जब ये दोनों साथ होते हैं, लेकिन तब तक इसकी मम्मी आती है और अब इमली फैसला कर लेते हैं कि कैसे भी जो लोगों की पट्टी आंख में बंधी हुई है कि सौर्य उनकी कितनी चिंता करता है और उनको भी अपनी फैमिली मानता है, तो इस चीज के लिए क्या करते हैं, उसकी मम्मी को मैनिपुलेट कर देती है। वो बोलती है कि आपको कमरा ये किचन के बगल वाला दिया जा रहा है ताकि आपको कोई रात को दिक्कत ना हो। लेकिन इस किचन में सोनाली की मॉम रहती है। पूजा होती है तो जब सभी लोग सब बिजी हो जाते हैं पूजा में, तो अलका अपने कमरे में आकर के बैठ जाती है। इमली क्या करती है कि झट से सामान लाती है और यहाँ पे रख देती है। लेकिन जैसे इसको पता चलता है तो ये फेस टू फेस जाकर के सौर्य से पूछती है कि तू करना क्या चाहता है, तू मेरे ही घर से मुझे निकालना चाहता है। अब ये बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। दादी भी इसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इमली के प्लानिंग के आगे समझो कि सौर्य हार रहा होता है। अब उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता कि क्या करे क्या ना करे। वो अगर कुछ भी एक्शन लेता है तो इससे साबित हो जाएगा या तो अपनी मॉम से प्यार नहीं करता या फिर इनको अपनी फैमिली नहीं मानता। तो बोलता है कि ठीक है मुझे कुछ वक्त चाहिए। वो क्या करता है, कमरे में जाता है जहाँ इमली भी होती है। वो वहाँ पे जो भी दिए रखे हुए होते हैं उनको ही गिरा करके आग लगा देता है। अब आग बहुत ज्यादा तेज लग जाती है, जिसमें इमली को भी काफी ज्यादा चोटें लगने ही वाली होती है। जब वो बाहर की तरफ भागती है तो अब उस कैसे भी उसे बचाता भी है, लेकिन बचाने के वक्त में वो कुछ ऐसा बन जाता है कि मानो जैसे कि वो कितना अच्छा है और सबका नजरों का हीरो। और अब इमली को बचा करके बाहर लेकर के आता है। सभी लोग उसकी तारीफें करने लगते हैं, लेकिन इमली को ये बहुत अजीब भी लगता है कि आखिर जब ये हमसे नफरत करता है तो ये मुझे बचाया और इसकी हाथ भी जल गई, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। वो जाते उसके पास में बहुत गुस्सा करती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों, तुम मुझे मर जाने देते। तो बोलता है कि ठीक है मैंने तुम्हें क्यों बचाया, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसको लेकर के जाता है अपनी बहन के पास में और बोलता है कि देखो मेरी बहन आज भी अपने पति का इंतजार कर रही है। तुम तो विधवा बन करके जी रही हो ना खुशी खुशी, लेकिन मेरी बहन आगे रघुवेंद्र कहाँ है, उसकी याद में रोज शाम को खाने बनाती है, डिनर के इंतजार करते हैं कि वो आएगा, एक दिन आएगा। मुझे पता है इस घर के ही सदस्यों ने उसको गायब किया है और मैं ये जानकारी सामने ला करके रहूंगा। और उस दिन जिस दिन सच्चाई पता चला उस दिन उसकी आखिरी दिन होगी इस घर में। और बस इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। लेकिन जो पोस्ट क्रेडिट सीन होता है वो मजेदार होता है। इमली फैसला कर लेती है कि ठीक रघुवेंद्र की सच्चाई सामने लानी है और उसका दोस्त ही अगर खूनी है, क्योंकि सच में तो खूनी वही है ना, तो उसको फंसाने के लिए इमली बोलती है कि ठीक है मैं गवाही दूंगी और सबूत कुछ जुटाने लगती है। लेकिन अगस्त्य को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो मेरी मदद कर रही है मेरी दुश्मन होकर के, ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे घर से बाहर फेंक देता है। बोलते हैं कि अगर तुम कुछ बताना चाहते हो, कुछ सच्चाई बताना चाहते हो, तुम अभी बता दो या फिर चुपचाप यहाँ से चले जाओ। वो बोलते हैं कि ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी क्या जाता है, मैं तो इस घर से वैसे भी दूर होना चाहती थी। अगर मैं दूर चली जाऊंगी तो घर वाले पे कोई मुसीबत नहीं आएगी। और बस वो भी बोतली बांध करके अपना घर से गायब हो जाती है। लेकिन सौर्य के लिए मुसीबत क्रिएट हो जाती है कि अगर इमली नहीं रहेगी तो सच्चाई पता नहीं चल पाएगी और रघुवेंद्र की गायब होने की गुत्थी कभी सुलझ ही नहीं पाएगी। तो अब बेचारे को ना चाहते हुए भी कैसे मजबूरी में उसको लेकर के वापस आना पड़ता है, जो सच में काफी मजेदार होगी और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली। तो बवाल तो होगा ना।